हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो तैयारी करने वाले मेरे बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मतलब अपॉर्च्युनिटी है। 2026 में नई वैकेंसी का अनाउंस हो गया है। तो इसमें बिहार पुलिस में कुल मिला के दरोगा और कांस्टेबल को लेकर टोटल वैकेंसी हैं 37,978 जिनकी जानकारी मिली है कि ये वैकेंसी आने वाली हैं और ये 2026 में इसके फॉर्म चालू हो जाएँगे, फॉर्म आएँगे मतलब आगे का प्रोसेस का चालू हो गया है। तो बहुत जल्दी ये आपको ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी जिसमें जो ये पद हैं 37,978 2026 में जो आने हैं, उनमें से दरोगा के पद कुल मिला के टोटल खाली हैं 20,937 तो उसमें से जो है 10,469 वैकेंसी जो दरोगा की हैं, वो डायरेक्ट मतलब फ़िल की जाएँगी। मतलब उसका एग्ज़ाम करा के वो सबके लिए उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? और कांस्टेबल के जो हैं वो 22,010 पद हैं, उस पे भी भर्ती होनी है और 5500 चालक सिपाही के पद हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, बम्पर भर्ती आई है। आपको सिलेक्शन इसमें अगर लेना है तो आपको थोड़ा सीरियस के होकर पढ़ाई करनी होगी। तो वर्तमान में अभी भर्ती चल रही है बिहार कांस्टेबल की, जिसमें 19,838 पदों पर इस समय मतलब वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है, उसका फिजिकल वगैरह शायद हो रहा है और 1799 जो दरोगा के पद हैं, उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। तो उसका प्री हो चुका है, मेंस 27 तारीख को है। तो ये दोनों वैकेंसियाँ क्लियर होने के बाद ही आपकी नई वैकेंसी आएगी। तो जैसे ये सारी वैकेंसी जो अभी चल रही हैं, लगभग मान लो जुलाई या अगस्त तक लगभग-लगभग सारी वैकेंसियाँ ये कंप्लीट हो जाएँगी और इनका प्रोसेस आराम से पूरा हो जाएगा। मान लो सितंबर तक गया तो मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर तक आपकी ये जो नई भर्तियाँ हैं, ये देखने को मिलेंगी और ये कंप्लीट 2027 में कंप्लीट हो जाएँगी आराम से। तो अब हम कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे, कि कांस्टेबल के क्या है सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस है कांस्टेबल में सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होती है। फिर आपकी लिखित परीक्षा ऐसी होती है कि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का टाइम होता है। तो आपको एग्ज़ाम में से क्वालीफाइंग मार्क्स चाहिए मतलब आपको आपका नंबर उसमें नहीं जुड़ेगा। वो केवल क्वालीफाइंग मार्क्स का है मतलब जो एग्ज़ाम होगा। आपका नंबर जो जुड़ने वाला है, आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा से जुड़ने वाला है। तो वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में रनिंग होगी और गोला फेंक है और हाई जंप है। तो इस पर आपका नंबर बनेगा, ठीक है? 50 नंबर की रनिंग होती है 25 नंबर का गोला फेंक होता है और 25 नंबर की हाई जंप होती है, ठीक है? इन तीनों में आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। और अब आ लेते हैं फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में जिसके नंबर अच्छे रहते हैं, उनका समझो लगभग-लगभग सिलेक्शन तय हो जाता है। क्योंकि परीक्षा जो है क्वालीफाइंग है, आपको क्वालीफाई करना है, जितने पे कट ऑफ लगेगी, आपको उसको क्वालीफाई कर लेना है, फिर बात खत्म, आपके परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते हैं। फिर आपके शारीरिक मेहनत के ऊपर ही सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर फाइनल मेरिट लग जाती है। फिर आपका होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएँगे। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कितना है मतलब ऐज वगैरह की क्राइटेरिया कितनी है उस पर बात कर लेंगे। तो जो है जनरल की ऐज है इसमें 18 से 25 और लड़कियों की भी 18 से 25 है, मेल फीमेल दोनों की। और फिर आ जाते हैं ओबीसी, ईबीसी वगैरह जो कैटेगरी हैं बिहार की उसमें 18 से 27 हो जाता है क्योंकि 2 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। लड़कियों को 28 उसमें 3 साल का मिलता है ओबीसी और ईबीसी की लड़कियों की। और एससी, एसटी को 18 से 30 5 वर्ष का जो है छूट मिलता है एज में, लड़कियों को और लड़कों को दोनों को, ठीक है? तो ये आप मतलब बिहार में तो अब डोमिसाइल लागू हो गया है, तो आपके लिए वैकेंसी तो मतलब हर जिले से कोई भी भर सकता है लेकिन ज़्यादा वरीयता बिहार मतलब जो है राज्य उसके ही बच्चों को दी जाएगी, ठीक है? ये वैकेंसी तो मतलब आप लोगों के लिए जो बिहार के हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मतलब सुनहरा मौका है। आपके बिहार में इतनी सारी भर्तियाँ आ रही हैं लगातार वैकेंसी आ रही है, 21,000 की वैकेंसी हुई, 21,000 प्लस फिर 19,000 आई, अब 22,000 फिर आने वाली है। फिर ठीक है, सबसे बड़ी बात बिहार बिहार एसआई के 10,000 से ज़्यादा पद मतलब आपके पास इतना ज़्यादा अच्छा मौका है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और लगे हुए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं उसके कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में कि क्या-क्या पूछा जाता है 2 घंटे के पेपर में।
तो जीके जीएस पूछा जाता है, मतलब उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, बिहार जीके का भी रहता है, लेकिन दोनों मिला के मान के चलो 65 और 70 नंबर के बीच तो जीके जीएस ही पूछा जाता है। इंग्लिश 2-4 नंबर, 5 नंबर की पूछी जाती है और हिंदी भी पूछी जाती है इसमें, ठीक है? और भी बाकी कुछ जैसे मैथ वगैरह बहुत कम इन सब के क्वेश्चन हैं, आ जाते हैं ऐसे। और बाकी इसके फॉर्म मैं बताऊँ तो लगभग मान के चलो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब इसी 3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इसके फॉर्म और ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है? और बिहार दरोगों के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ये रही वैकेंसी के बारे में पूरी आपकी जानकारी। और चैनल को अगर इन्फॉर्मेशन लगता है भाई देखो अभी नया-नया बनाना मैं चालू किया हूँ वीडियो, ठीक है? आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो भी गलतियाँ अगर हमसे होती हैं, मान लो कुछ गलत कुछ छूट जाता है जिसके बारे में ना पता हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भैया हाँ, ये चीज़ यूज़ करो तो आप मतलब हम लोगों को भी बढ़िया लगेगा, इसके बारे में भी बता सकते हैं। और चैनल पे ये है कि आपको मतलब जो जानकारी चाहिए होगी उसको कमेंट करना है नीचे और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। अभी आगे भी वीडियो आएगी बिहार पुलिस की, उसके बारे में एकदम पूरा डिटेल से चर्चा करके बताएँगे हर एक चीज़ के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी नेक्स्ट में वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। जय हिंद।